अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें। आज की वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो तलबा पेपर दे रहे हैं, उनके अंदर चाहते हैं कि वो कामयाब हों, तो वो क्या तरीक़ाकार अपनाएं कि वो तमाम पेपर्स में कामयाबी से नवाजे जाएँ और वो कामयाब हो जाएँ। तो आज की वीडियो इसके मुतल्लिक़ है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मुकम्मल प्रॉपर और तरीक़ाकार भी बताऊंगा। आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबा दें कि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BA BCom एसोसिएट डिग्री मास्टर्स के पेपर जारी हैं, B.Ed के पेपर भी जारी हैं। तो ऐसे तलबा जो पेपर दे रहे हैं, सबसे पहले तो एक बात का ख्याल रखा करें कि आप लोग जो सवाल हैं वो जितने यूनिवर्सिटी ने कहे हैं वो लाजमी, जो सवाल हैं वो लाजमी हल करने हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनका फर्स्ट सवाल जो है वो लाजमी होता है, वो लाजमी छोड़ देते हैं और बाकी के हल कर लेते हैं। तो लाजमी सवाल छोड़ने के आपके नंबर माइनस में चले जाते हैं। उसके बाद आपके पेपर, आप लोग जब पेपर हल करते हो तो उसके अंदर जब पहला सवाल हल करते हो तो उसके अंदर 3 से 4 सुर्खियाँ लाजमी दिया करें। सुर्खियाँ देंगे तो आपके पेपर जो है वो बेहतर तरीके से चेक हो सकता है। और कोशिश करें कि आप शीट को मुकम्मल कर दिया करें। आपके अगर 5 सवाल हैं तो 5 सवाल आपने कम से कम 3-3, 4-4 पेजेस पे आप लाजमी लिखें एक सवाल, और अपने 5 सवाल आपकी शीट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह से आप चलेंगे और अपना पेपर जितना आप लंबा और अच्छा करके लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। और ऐसे तलबा जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, जो पास नहीं हो पा रहे, वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी पूरी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। और वो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे चलता होता है, उसके ऊपर रब्ता भी कर लें तो इंशाल्लाह उनका मसला जो भी होगा वो हम हल लाजमी करवाएंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि आपकी जो शीट्स हैं उन पे हाशिए लगाया करें। अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर वो कहते हैं कि हम अपनी पूरी मुकम्मल शीट नहीं लिख पाते, तो हम किस तरीके से अपनी शीट को मुकम्मल लिख। अक्सर अगर आपके पास मवाद कम है तो आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप लोग एक लाइन छोड़ के भी लिखेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आप प्यारा लिखें। आपको अगर कुछ आता है, नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ लिखें तो ज़रूर। अगर आप पेपर को खाली छोड़ के आएंगे तो आप उसमें कामयाब तो नहीं ना हो सकते। आपकी कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं जब आप पेपर के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी दर्ज करें। मिसाल के तौर पे हमारा अगर इस्लामियात का पेपर है, उसके सवाल शुरू होते हैं, अगर हमें कहा जाता है जी एक पहला सवाल लाजमी है, वो आप लोगों ने लाजमी हल करना है और बाकी में से कोई में से 4 सवाल हल करें। टोटल आपको 8 सवाल दिए जाते हैं, तो आपने पहला सवाल आपको आता हो, खाली जगह हो, जो भी हो, आता हो या ना आता हो, आपने वो पहला सवाल लाजमी हल करना है, वो लाजमी लिखना है। आपने वो सवाल नहीं छोड़ना। और बाकी में से 4 सवाल जो आपको आते हैं सबसे पहले आप वो करें, और जो नहीं आते वो आप एंड पे भी करें वो भी, उनको भी नहीं छोड़ना। आपने सवाल जितने उन्होंने मांगे हुए हैं वो लाजमी करने हैं और उनकी सुर्खियाँ भी लाजमी देनी है। मिसाल के तौर पे एक सवाल आपने जब हल करना है पहला, तो आपने उसकी 7 सुर्खियाँ 3 से 4 लाजमी देनी है। अगर 3-4 पेजेस लिखने हैं तो 3-4 सुर्खियाँ देनी है। अगर सुर्खियाँ नहीं देंगे तो कामयाबी के चांसेस कम हो जाएंगे। आप लोग सुर्खियाँ दे के अपना पेपर हल करें तो इंशाल्लाह आप उसके अंदर कामयाब होंगे। और जितना लंबा लिखेंगे उतने नंबर ज़्यादा आएंगे। जितना कम लिखेंगे, 20 नंबर का सवाल होता है, आप 20 नंबर के सवाल को आप सोच सकते हैं कि वो छोटा तो नहीं होगा ना, 1 पेज का, 2 पेज का तो नहीं ना, कम से कम 4 पेजेस के ऊपर आप अपना सवाल जो है वो दर्ज करेंगे तो फिर जाके आपके नंबर लगेंगे। अदरवाइज फिर आपके किस्मत, आप वो 0 नंबर वाला जो इश्यूज पहले चले अभी चल रहे हैं, तलबा परेशान है कि सर हमारे 0 नंबर है, किसके 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वो तलबा परेशान है। तो यही इश्यूज़ हैं कि आप लोग जो हैं वो अपना पेपर को मुकम्मल हल करें,
इंशाअल्लाह आप कामयाब भी होंगे और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपके 4 से 5 सेमेस्टर लगेंगे, फिर भी आपका कोई 1-2 एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा सेमेस्टर से आप लोगों ने बचना है तो अभी से आप लोगों ने अपने एक हिकमत अमली के तहत आप लोगों को चलना होगा। अगर आप किसी भी हिकमत अमली के तहत नहीं चलेंगे, आप अपना जो आपने थोड़ा सा हल किया बाकी ना किया ना सही, तो फिर ऐसे आप लोग कामयाब नहीं होंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है तमाम स्टूडेंट से कि आप लोगों का अगर कोई और इश्यूज़ हों, आप लोग पेपर में नहीं आपके अपने लिख भी दिया है तो आप चाहते हैं कि हम पास होना चाहें, हमें पास हो जाएं हम, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और बाकी इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम तलबा के साथ जो भी तावन हो किया जा सके और आप तमाम तलबा को अल्लाह ताला कामयाबी दे और खुश रहें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।